सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। कल की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और कल हमने चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग की थी, वर्ड मीनिंग्स की रीडिंग की थी। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज करेंगे और आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्न उत्तर। क्या है? प्रश्न उत्तर। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। फर्स्ट है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पर है? कहाँ है डिजिटल इंडिया की चर्चा? ओपन कीजिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ पर है? कहाँ सुनाई देती है? आपने चैप्टर में कहाँ पढ़ा था? सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा है। तो संस्कृत में क्या बनेगा? संपूर्ण विश्व। क्लियर? क्या आंसर बनेगा? संपूर्ण विश्व। ओके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन मीन्स किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है? किसके साथ होता है? जैसे जैसे समय बदलता है इंसान की ज़रूरतें बदलती है, यानी समय बदलने के साथ साथ इंसान की ज़रूरतों में परिवर्तन होता है। तो आंसर क्या रहेगा? काल परिवर्तने। क्लियर? अंडरस्टैंड? हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आपने वस्तुनाम क्रय समय केशम अनिवार्यता न भविष्यति। आपने होता है बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए, क्रय मीन्स खरीदना, खरीदने के लिए किसकी ज़रूरत कंपलसरी नहीं होगी, यानी किस चीज़ की नीड नहीं होगी? किसकी नहीं होगी? रुपए का नाम, यानी रुपयों की तो होगी, लेकिन आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? रुपए का नाम। क्लियर? हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि बाजार में वस्तुएं खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं है? तो किसकी नहीं है? रुपए का नाम, रुपयों की। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। यानी किस उद्योग में पेड़ों का प्रयोग किया जाता है? किस उद्योग में किया जाता है? बताएं मुझे। पेड़ों से क्या बनता है? पेड़ की लकड़ियों से कागज बनता है, यानी करगदो उद्योगे। कौन से उद्योग में? करगदो उद्योगे, यानी कागज के उद्योग में। तो क्या रहेगा आंसर? करगदो उद्योगे। क्लियर? अब यहां तक सभी को समझ आ गया? आगे देखिए, अध्ययन सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अब सारे कार्य किससे पूरे हो जाते हैं या सिद्ध हो जाते हैं? किससे होते हैं सभी कार्य? स्वदूरभाष यंत्रेण, यानी अपने मोबाइल से। आप अपने मोबाइल से अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो अध्यय सर्वाणि कार्याणि स्वदूरभाष यंत्रेण साधितानि भवन्ति, यानी आप अपने मोबाइल से अपने सारे कार्य सिद्ध कर सकते हैं। और इसको हम चल दूरभाष यंत्रेण भी कह सकते हैं, क्योंकि एक चलता फिरता फ़ोन है। देखो, एक तो फ़ोन लैंडलाइन होता है, एक कंप्यूटर होता है। आप कंप्यूटर से भी अपने कार्य पूरे कर सकते हैं और लैंडलाइन फ़ोन से भी कर सकते हैं, एक दूसरे से बात करके। लेकिन कंप्यूटर को आप हर जगह साथ नहीं रख सकते, लैपटॉप को भी हर जगह आप साथ नहीं रख सकते, और हर जगह आप लैंडलाइन फ़ोन को भी साथ नहीं रख सकते। लेकिन आपका जो मोबाइल है वो चलता फिरता आपके साथ हेल्प करने वाला एक जीता जागता उदाहरण है, यानी एक जीती जागती मशीन है। तो आप
इसका आंसर लिखेंगे चल दूरभाष यंत्रेण। ओके बेटा, रिटर्न आप अपनी बुक्स में फिल कीजिए और यही क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा है? संपूर्ण विश्व में, यानी सारे संसार में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है? काल परिवर्तन, यानी समय बीतने के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है। आपणे वस्तु नाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति, बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रुपये का नाम, रुपयों की। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है? कर्गदो उद्योगे। लास्ट क्वेश्चन है अध्यय सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सारे कार्य किससे सिद्ध होते हैं? सारे कार्य किससे सिद्ध होते हैं? बताएं मुझे, किससे सिद्ध होते हैं? सभी कार्य आज अपने मोबाइल से यानी चल दूरभाष यंत्र से आप सिद्ध कर सकते हैं। ओके, आपने लिख लिए हैं? सभी ने लिख लिए हैं? ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में यानी पूरे सेंटेंस में दीजिए। बुक्स ओपन कीजिए, अपनी पेंसिल लेकर आइए। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस क्वेश्चन की सिर्फ आपको रीडिंग करनी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते समय, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? मौखिक रूप में। कैसे? मौखिक रूप में। सेकंड क्वेश्चन है वृक्षानाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, यानी कैसे पेड़ों की कटाई में कमी आएगी? कैसे आएगी? अधिकाधिक संगणक यंत्र प्रयोगेण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो पेड़ों की कटाई में कमी आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययनानुभूयते, यानी हॉस्पिटल में इलाज के लिए अब किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? किस चीज़ की नहीं है? हॉस्पिटल में उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता अध्ययनानुभूयते, यानी हॉस्पिटल में अब रुपयों की आवश्यकता नहीं है, कैश की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? वयम कस्याम दिशि अग्रेशाम, हम किस दिशा